हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा इंडियन फिल्म हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी लूडो की। अनुराग बासु के अंदाज में कहें तो लूडो इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ लूडो। बहुत हद तक ये बात सही भी है। और लूडो के बारे में या कहें पूरी मूवी को नरेट किया है अनुराग बासु जी ने। और वो इस मूवी में एक यमराज का भी किरदार निभा रहे हैं। और अगर मूवी में यमराज है तो चित्रगुप्त का होना भी ज़रूरी है। इसलिए मूवी में चित्रगुप्त का किरदार राहुल बग्गा जी निभा रहे हैं। अगर कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी में लूडो की तरह 4 कलर्स की स्टोरी दिखाई गई है, इसलिए कास्ट बहुत बड़ी है। जैसे एक्टर्स की बात की जाए तो मूवी में पंकज त्रिपाठी एज राहुल उर्फ सत्तू भैया, जो कि मूवी में एक ऐसे मर्डरर हैं जिसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मूवी में अभिषेक बच्चन उर्फ बिट्टू भी हैं, जो मूवी में पहले सत्तू भैया के साथ काम करते थे, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आई तब उन्होंने ये सब छोड़ दिया। और मूवी की शुरुआत में बिट्टू जेल से अपने पुराने गुनाहों की सज़ा काटकर बाहर आता है। इस मूवी में राजकुमार राव उर्फ आलोक, आदित्य रॉय कपूर उर्फ आकाश और रोहित सरफ उर्फ राहुल भी हैं। ये तो हो गए इस लूडो के एक्टर्स। अब बात करते हैं एक्ट्रेस की। तो मूवी में फातिमा सना शेख उर्फ पिंकी हैं, जो कि आलोक यानी राजकुमार राव के बचपन का प्यार है। साथ ही मूवी में सनाया मल्होत्रा उर्फ श्रुति हैं, जो मूवी में आकाश यानी आदित्य रॉय कपूर की एक्स का किरदार निभा रही हैं। मूवी में हमें आशा नेगी उर्फ आशा, पर्ल मनी उर्फ शीजा और शालिनी उर्फ लता भी नज़र आ रही हैं। तो ये आपने जाने लूडो के 4 कलर्स। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है सत्तू से, जो कि एक बिल्डर का मर्डर कर देता है। उस मर्डर को एक लड़का देख लेता है, जो कि है राहुल। इसलिए सत्तू राहुल को वहाँ से उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। उसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है आकाश की, जो कि एक मिडिल क्लास आम आदमी है। आकाश सत्तू के पास आया होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। यानी आकाश और आकाश की एक्स श्रुति का एमएमएस इंटरनेट पे बहुत वायरल हो जाता है और आकाश चाहता था कि वो वीडियो इंटरनेट से हट जाए, क्योंकि श्रुति की 4-5 दिन में शादी होने वाली थी और पुलिस ने इस मामले पर ध्यान भी नहीं दिया। तो आकाश का भाई आकाश को सत्तू भैया के पास ले आता है। इसके साथ ही बिट्टू भी सत्तू से मिलने आया होता है, क्योंकि बिट्टू जेल से सज़ा काट कर निकल गया था। लेकिन सत्तू भैया ने बिट्टू की एक्स वाइफ के हस्बैंड को घर से उठा लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि इससे बिट्टू वापस सत्तू के साथ काम करने लगे। लेकिन बिट्टू सत्तू को धमकी देने आया होता है कि उसको छोड़ दे और वो कभी भी सत्तू के साथ वापस नहीं आएगा। दोस्तों, ये तो हो गई लूडो की 3 गोटियों की बात, अपने होम के पास जो आ जाती हैं। कुछ इसी तरह इस पूरे सीन को यमराज यानी अनुराग बासु अपनी आँखों के सामने देखकर इस पूरे सीन और सब की कहानी को नरेट कर चित्रगुप्त को सुना रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें लूडो का चौथा कलर दिखता है, जो राजकुमार राव, जिसकी पिंकी की शादी किसी और से हो जाती है, क्योंकि कभी भी आलोक ने पिंकी को अपने प्यार का इजहार नहीं किया और पिंकी का एक बच्चा भी होता है। लेकिन आलोक पिंकी की शादी होने के बाद भी उसको उतना ही प्यार करता था और डेली उसकी एक झलक देखकर खुश हो जाता था। कहानी बढ़ती है और आकाश
सत्तू को अपनी प्रॉब्लम बताता है। सत्तू आकाश का टैलेंट देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है और वो उसको सॉल्व करने को आकाश को कह देता है। फिर सत्तू राहुल के पास जाता है और राहुल को कहता है कि जो जो उसने बिल्डर के घर के पास देखा था 5 मिनट में वो सब कुछ राहुल को बताए, यानी सत्तू भैया को बताए। और वहाँ पर बिट्टू भी सत्तू के पास आता है और सत्तू को मना कर रहा होता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड को छोड़ दे। लेकिन उस दौरान उस पूरी जगह पर गैस खुल जाती है, जिस वजह से उस पूरी जगह पर आग लग जाती है और फिर यमराज उन लोगों की काउंटिंग करता है जो वहाँ मर गए हैं। लेकिन मूवी के सारे ज़रूरी किरदारों को कुछ नहीं होता और फिर सत्तू भैया को एक नर्स लेकर जाती है जो है शीरजा, और उसके साथ राहुल को भी जाना पड़ता है क्योंकि सत्तू उन दोनों को गन पॉइंट पर रखकर लेकर जाता है। लेकिन शीरजा और राहुल एम्बुलेंस में देखते हैं एक पैसों से भरे बैग को। फिर वो दोनों अपनी चतुराई से सत्तू को एक नदी में फेंक देते हैं और वो बैग लेकर दोनों मिलकर भाग जाते हैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। दोस्तों, लूडो की कहानी सीक्वेंस वाइज नहीं चलती। कभी बिट्टू की कहानी आती है तो कभी आलोक की। मतलब इस मूवी में 4 कहानियाँ एक साथ चल रही हैं और 5वीं कहानी है पंकज त्रिपाठी की, जो आपको आगे पता चलेगी। और फिर बिल्डर के मर्डर के केस में पिंकी के पति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पिंकी का पति पिंकी को दिखाने के लिए उस बिल्डर के घर आया था ताकि पिंकी का शक दूर हो जाए, क्योंकि पिंकी को लगता था कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और जब उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाता है तब वो पिंकी को सब बताता है कि उस रात वो बिल्डर के घर बस पिंकी को दिखाने के लिए घुसा था और उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन हमारी पिंकी पतिव्रता पत्नी फिर भी अपने पति को सपोर्ट करती है और उसको बाहर निकालने में मदद करती है। इसके साथ आलोक पिंकी की हेल्प करता है उस लड़की का बयान दिलवाने में जिसके साथ पिंकी का हस्बैंड था। दूसरी तरफ आकाश की कहानी की बात की जाए तो उस ब्लास्ट की वजह से आकाश होप खो देता है कि सत्तू कुछ कर पाएगा, इसलिए वो श्रुति को सब बताता है और वो दोनों मिलकर उस होटल को ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनकी वीडियो लीक हुई है, जिस दौरान उन दोनों को अपने पुराने पल फिर से याद आते हैं। फिर बिट्टू की स्टोरी की बात की जाए तो बिट्टू अपनी बेटी को बहुत याद करता था, लेकिन आशा की दूसरी शादी की वजह से बिट्टू अपनी बेटी से नहीं मिल पाता है। फिर बिट्टू को एक छोटी बच्ची मिलती है जो बिट्टू के पास रहती है अपना खुद का किडनैप करवाकर, क्योंकि वो अपने घर वालों की आंखों में अपनी इम्पोर्टेंस देखना चाहती थी। बिट्टू उस बच्ची के साथ बहुत खुश रहने लग गया था क्योंकि उस बच्ची के आने से बिट्टू की बेटी की कमी ख़त्म हो गई थी। और इसके साथ ही बच्ची बिट्टू को एडवाइस देती है कि बिट्टू उसके पेरेंट्स से पैसे मांगे ताकि ये किडनैपिंग असली लगे। फिर बिट्टू सोचता है कि वो उन पैसों से बिट्टू आशा के हस्बैंड को देकर आशा और अपनी बेटी की ज़िंदगी में वापस चले जाएगा। इस दौरान हमें बच्ची के लिए बिट्टू का प्यार भी दिखता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सत्तू भैया की भी एक लव स्टोरी चल रही होती है। नर्स की हेड लता से सत्तू के अंदर लता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता नज़र आता है, लेकिन इसके साथ ही सत्तू अपने आदमियों को राहुल और शीरजा को ढूंढने को कहता है ताकि उसको वो सारा पैसा मिल जाए। इस वजह से राहुल और शीरजा भी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन उन गुंडों से इधर उधर भागते ही रहते हैं। इसके साथ ही पूरी कहानी के बीच यमराज नरेशन भी कर रहा होता है, जहां आकाश और श्रुति मूवी में फिर से करीब आ जाते हैं, लेकिन श्रुति एक रिच मैन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो आकाश को रोकती है
कि श्रुति को भूल जाए और उसका माइंड चेंज करवाने की कोशिश ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर श्रुति आकाश को बहुत प्यार करने लगी थी। दूसरी तरफ आलोक का पिंकी के लिए बढ़ता प्यार आलोक को इल्लीगली रूल्स तोड़कर पिंकी के पति को निकलवाने पर मजबूर कर देता है। तो आलोक और पिंकी बुलडोज़र की मदद से पिंकी के पति को इल्लीगली बाहर निकालते हैं, लेकिन उसके साथ सत्तू भी बाहर आ जाता है और फिर से सत्तू के हाथ पैर टूट जाते हैं, जहाँ फिर लता सत्तू की मदद करती है और फिर से हमें उनकी केमिस्ट्री दिखती है। पिंकी के पति को बाहर निकलते वक्त देखकर आलोक बहुत दुखी होता है, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रखकर पिंकी को उसके पति के साथ कुछ पैसे देकर शहर से बाहर आलोक भेज देता है। मूवी में दूसरी तरफ वो दिन आ जाता है जब बिट्टू को पैसे मिलने वाले होते हैं, लेकिन बिट्टू को पुलिस गोली मार देती है और बच्ची को उसके पेरेंट्स को देकर बिट्टू वहाँ से भाग जाता है। जहाँ लता सत्तू भैया की मदद करती है, वहीं सत्तू भैया लता को अकेले छोड़कर निकल पड़ते हैं राहुल और शीरजा के पास अपना वो पैसा लेने। और उसी जगह पर आकाश और श्रुति भी होते हैं, जहाँ श्रुति आकाश को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ यानी होने वाले हस्बैंड के साथ जा रही होती है। लेकिन सत्तू भैया राहुल और शीरजा से बहुत लड़कर भी वहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है और सत्तू को पकड़ लेती है रंगे हाथों। बिट्टू को पता चल जाता है और बिट्टू निकल पड़ता है सत्तू को मारने, जिस दौरान बिट्टू की वजह से पूरे होटल में अफरा तफरी मच जाती है और बहुत लोग मर भी जाते हैं। तब फिर वहाँ यमराज चित्रगुप्त के साथ मरे हुए लोगों की गिनती करता है और चित्रगुप्त को समझाता है कि नर्क स्वर्ग कुछ नहीं होता, ना ही किसी की मौत किसी के कर्मों से डिसाइड होती है, क्योंकि सत्तू बच जाता है और पैसे लेकर लता के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। ये तो है बिट्टू और लता की हैप्पी एंडिंग, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आकाश की हैप्पी एंडिंग हुई या नहीं। जी हाँ, आकाश और श्रुति भी अंत में साथ आ जाते हैं, क्योंकि श्रुति को आकाश का प्यार रोक लेता है, जिससे श्रुति और आकाश की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन हमारे बिट्टू को वो बच्ची बहुत अच्छी चीज़ सिखा जाती है, जिससे बिट्टू उन पैसों को आशा के हस्बैंड को देकर अपनी बेटी को एक बार देखकर उन सब को छोड़कर चले जाता है। ये है बिट्टू की हैप्पी एंडिंग, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। और इसके साथ ही शीरजा और राहुल के पास भी एक बैग था जिसमें आधे पैसे थे, जिससे राहुल और शीरजा उस पैसे से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं और ये होती है राहुल और शीरजा की हैप्पी एंडिंग। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि राजकुमार राव यानी आलोक की हैप्पी एंडिंग कहाँ रह गई। रुकिए ज़रा, वो भी रास्ते में है। यानी पिंकी को आलोक का प्यार महसूस हो जाता है, जो पिंकी को आलोक के पास वापस खींच लाता है और अंत में पिंकी, आलोक और पिंकी का बच्चा साथ आ जाते हैं आलोक के पास, जिससे आलोक और पिंकी की ज़िंदगी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यानी इस मूवी के हर किरदार की कहानी लूडो की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अंत में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, लूडो की कहानी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।